हेलो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट से बिल्कुल मत डरना। बस कपिल सर का हाथ कस के पकड़ना, ज्यादा कस के नहीं, है ना? दर्द करेगा फिर। ओके, क्या बच्चों सिंपल इंटरेस्ट सच में सिंपल है? आइए इसको समझते हैं एक कहानी से। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट इस धरती पर कहां से आया, कैसे इसका जन्म हुआ। तो इसको हम समझते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। स्टोरी क्या है बेटा? जैसे आज बैंक है हमारे पास, एटीएम है, यूपीआई है, क्यूआर कोड है ना? लेकिन बेटा सोचो, ये जब ये नहीं हुआ करते थे तब तब क्या था बेटा? तब क्या था? आपको पता होगा कि गांव में एक साहूकार सेठ हुआ करता था। सेठ, रिच मैन, है ना? कौन हुआ करते थे बेटा? रिच मैन। ठीक है। तो जब किसी को, मतलब कोई किसान हुआ करता था, तो उसको अगर कोई अनाज के लिए पैसा चाहिए होता था, या किसी को शादी के लिए पैसे चाहिए होते थे, या किसी को कोई काम करना होता था, तो वो उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी। तो वो कहाँ जाते थे उस टाइम? जो रिच मैन हुआ करते थे, ठीक है, अमीर आदमी हुआ करते थे, वो उनके पास जाते थे। उनसे कहते थे कि सेठ जी हमको कुछ पैसे चाहिए ना। तो सेठ बोलता था कि मैं आपको पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मुझे उन पैसों के बदले थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिएगा। तो वो वो लोग सवाल पूछते थे कि कितना एक्स्ट्रा। उन्होंने एक सवाल किया कि कितना एक्स्ट्रा। ओके, तो उन्होंने बताया, उस साहूकार ने बताया या उस सेठ ने बताया कि जितना पैसा आप लोगे वो, ठीक, और कितने समय के लिए मेरे उस पैसे को रखोगे ये, और उसके बाद उसमें मुझे बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देना। तो इतनी सी बात से ये तो समझ में आया कि जो इस सिंपल इंटरेस्ट में जो टाइम की बात होती है, जो टाइम की बात होती है वो क्या है कि आपने उस सेठ का पैसा, उस साहूकार का पैसा कितने समय के लिए रखा है कि नहीं? और उसके बदले आप कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो। एक्स्ट्रा मतलब इंटरेस्ट, है ना? एक्स्ट्रा मनी। तो इससे आपको टाइम तो मिल गया बेटा जी, टाइम, है ना? और आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिल गया, एक्स्ट्रा मनी भी मिल गई। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी भी मिल गई आपको। इस कहानी से हमें दो बातें तो पता लग गई कि टाइम कहां से आया। टाइम आया कि आप उस साहूकार का पैसा कितना समय के लिए रखते हैं, और एक्स्ट्रा मनी जो आई है वो बन जाएगा आपका इंटरेस्ट। ये दो बातें तो समझ में आ गई। और जितना पैसा आप उस साहूकार से लोगे वो बन जाएगा आपका प्रिंसिपल। सही है, वो बन जाएगा आपका प्रिंसिपल। लेकिन सर इसमें जो आर है, रेट, ये कहां से आया सर? ये जो आर है, रेट, ये कहां से आया? समझ गए? तो अब इस रेट को समझते हैं कि इस रेट को कहां से लिया गया, किस तरह से इस रेट को भी इसमें जोड़ा गया। तो हुआ क्या बेटा, उस गांव में एक साहूकार और था। साहूकार मतलब सेठ, जो पैसे देने वाला होता है, धनी आदमी।
राइट, रिच मैन। अब जब लोग पैसे लेते थे तो एक सेठ, मान लीजिए ए नाम का कोई सेठ था एक, और एक था बी सेठ, तो दो रिच मैन थे, एक और एक बी। तो जब कुछ लोग साहूकार ए के पास, यानी कि सेठ ए के पास पैसे लेने जाते थे, तो उसने कहा कि मैं 100 रुपए देता हूं और मुझे बस उस 100 रुपए पे 5 रुपए एक्स्ट्रा देना है। उसने बोला, ए ने। और जो बी था वो उसने बोला कि मुझे आप 100 रुपए पे 10 रुपए एक्स्ट्रा दोगे। मतलब सीधी सीधी बात है, उन दोनों सेठों के पैसे देने की जो अमाउंट थी वो तो सेम थी, दोनों 100 रुपए दे रहे थे, 100 रुपए 100। लेकिन एक बोला मैं 100 रुपए पे 5 रुपए ज्यादा लूंगा, दूसरा बोला मैं 100 रुपए पे 10 रुपए ज्यादा लूंगा। और मुझे ये चीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, मुझे पूरे 1 साल के बाद देना है आपको ये। मतलब आप मेरा ये 100 रुपया भी दोगे और साथ में मुझे 1 साल के बाद वो जो एक्स्ट्रा पैसा है 5 रुपए ये भी दोगे। क्यों? वो उसने बोला कि मैं ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना चाहता, यानी कि मेरा हिसाब जो गड़बड़ा जाएगा उसकी कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, इसलिए आपको पूरे 1 साल के लिए दूंगा मैं पैसा। तो ये भी 1 साल के लिए दे रहा है, ये भी 1 साल के लिए दे रहा है, लेकिन ये दोनों सेम अमाउंट पे अलग अलग लेते थे एक्स्ट्रा। अब हुआ क्या, लोगों में हो गया झगड़ा, उनमें हो गया झगड़ा आपस में। अब जब आपको पता है जब झगड़ा होता है तो लोग कहां जाते हैं, गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं। जैसे आजकल हम गांव में झगड़ा हो जाता है तो ग्राम प्रधान के पास जाते हैं, तो पहले ग्राम प्रधान नहीं हुआ करते थे, पहले हुआ करते थे जमींदार, है ना, बड़े बड़े लोग, ठीक है, बुजुर्ग जिनकी लोग बातें सुनते थे, पहले वो हुआ करते थे। तो वो लोग उनके पास गए, उन्होंने ये बताया कि एक साहूकार तो 100 रुपए पे 5 रुपए ले रहा है एक्स्ट्रा, और एक साहूकार, एक यानी कि एक सेठ जो है 100 रुपए पे 10 रुपए ले रहा है एक्स्ट्रा। बोले ये क्या बात हुई, दोनों सेम पैसा दे रहे हैं तो अलग अलग क्यों ले रहे हैं। इस बात को लेके वो लोग उस आदमी के साथ, उस जमींदार के साथ गए सेठ के पास, इन दोनों के पास। इनको बुला लिया गया तो इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे तो लोगों में झगड़ा हो जाएगा, विवाद बढ़ जाएगा। तो आप ऐसा करो, आप कोई एक ऐसा नियम बना लो जिससे ये झगड़ा सुलझ जाए। वो क्या, कि लोग किसी से भी पैसा लें, चाहे सेठ ए से लें, चाहे सेठ बी से लें, या किसी और इंसान से लें, किसी दूसरे से भी लें, तो यदि कोई भी इंसान सेम अमाउंट देता है तो वो एक्स्ट्रा पैसे सेम रखेगा। मतलब हर एक को ऐसा नियम बना दिया गया कि आप 100 रुपए पे 1 साल में इतना ही पैसा लोगे, 5 का रखा गया तो 5 रुपए लोगे, कहीं से भी ले लो आप 100 रुपए, 1 साल के बाद 5 रुपए ही देने हैं एक्स्ट्रा। इस नियम का नाम दिया गया रेट, क्योंकि रेट से यह पता लग जाएगा कि कोई जो सेठ है वो उधार दे रहा है कितना सस्ता, ये पता लग जाएगा, या कोई उधार दे रहा है कितना महंगा। इससे जो सस्ता देना, देखो जैसे ये सस्ता दे रहा है, ये 5 रुपए ले रहा है बस, है ना, तो ये उधार दे रहा है सस्ता, और ये उधार दे रहा है महंगा। तो इससे क्या होगा, उस सस्ते और महंगे का जो विवाद है, जो झगड़ा है, वो खत्म हो जाएगा। तो यहीं से जन्म हुआ उस रेट का। रेट ने उन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन थी ना, उसको खत्म कर दिया। समझ गए? तो ये कैसे खत्म हुआ, एक रूल बना दिया गया कि आप 100 रुपए पे इतना ही पैसा लोगे 1 साल में। ठीक है, तो ये पूरी कहानी इस सिंपल इंटरेस्ट की आती है
इसका नाम सिंपल क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें यह बात रखी गई थी कि आप जो पैसा लेंगे एक्स्ट्रा वो पूरे 1 साल के बाद ही लेंगे, और 1 साल के बाद तो जो पैसा लेंगे वो अपनी केवल मुद्द पे ही लेंगे। मुद्द मतलब प्रिंसिपल पे ही लेंगे। हर साल जो पैसा लिया जाएगा वो आपकी इस प्रिंसिपल पे ही लिया जाएगा, 100 रुपए पर ही लिया जाएगा बार बार। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ज्यादा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, ठीक है, परेशानी नहीं आएगी ज्यादा। तो इसलिए इसका एक सिंपल रूल बना दिया गया। उस सिंपल रूल का नाम रखा गया रेट। तो बेटा इस तरह से इसका जन्म हुआ है, इस टॉपिक का, जिसका नाम रखा गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल मतलब आसान, सीधे तरीके से एक्स्ट्रा पैसा देना। सीधे तरीके से मतलब 1 साल के बाद आओ 5 रुपए देके चले जाओ, फिर 1 साल के बाद आओ फिर 5 रुपए देके चले जाओ, इस तरह से फिर 1 साल के बाद आओ फिर 5 रुपए देके चले जाओ, हर 1 साल के बाद। तो ये पूरी कहानी ये बताती है कि सिंपल इंटरेस्ट का जन्म कैसे हुआ, और इसमें जो ये वर्ड आते हैं, टाइम आता है, रेट आता है और प्रिंसिपल आता है, ये क्या है बोलो? तो प्रिंसिपल क्या है ये बताओ। अभी इस पे बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं रेट पर। रेट क्या है? अभी जब मैं उस कहानी को सुना रहा था आपको और बता रहा था, तो मैं आपको कह रहा था कि उस जमींदार ने ये नियम बनवाया कि आप एक अमाउंट फिक्स करो और कि आपको हर साल अपनी मुद्द पे इतना ही पैसा लेना है, उसका नाम आया रेट। तो इसका मतलब यह है, हमको इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो किस बात पर देना है कि व्हाट इज रेट। रेट क्या है? रेट क्या है? तो सिंपल सी बात है बेटा, 1 साल में 100 रुपए पर जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो क्या बन जाएगा? रेट बन जाएगा। देखो मैं बताता हूं, मान लीजिए आपने 100 रुपए उधार लिए, ये रहे, इस 100 रुपए पर 1 साल के बाद जो कैलकुलेशन होगी, 100 रुपए पर 1 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट आएगा जो भी इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट कैसा बेटा आप बताएंगे? सर सिंपल इंटरेस्ट। तो इस 100 रुपए पर 1 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट आएगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा रेट। वो बन जाएगा रेट। तो बताओ रेट क्या हुई? तो आप कहोगे सर 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही, मिलने वाला इंटरेस्ट ही रेट होता है। और देखो, जब वो साहूकार, वो सेठ जी जो पैसा देता था लोगों को, उधार देना, वो क्या कहलाता था? प्रिंसिपल। और वो जो नियम बनाया था कि आपको हर साल कितना रुपया देना है, उस नियम का नाम रखा गया रेट। और वो पैसा आप कितने समय के लिए रखोगे उसका नाम दिया गया टाइम। उस पैसे के बाद आपको 1 साल में जो एक्स्ट्रा मनी मिलेगा उसका नाम दिया गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बोलो क्लियर है? अब जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, क्या? सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T, है ना, अपॉन 100। ये पढ़ते हो ना? लेकिन किसी ने ये बताया ये कहां से आया, ये कहां से आया और किस तरह से बना? मैं बताता हूं। अगर आपको रेट की डेफिनेशन आती है, आपको पूरा सिंपल इंटरेस्ट आता है।
रेट ही है जो कुछ है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। देखो कैसे आया, अभी मैंने आपको बताया, उस कहानी के माध्यम से बताया कि 100 रुपए पर रखा गया था वो नियम शुरुआत में। तो 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा गया बेटा? तो आप कहेंगे सर रेट कहा गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि उस 100 रुपए पर, उस 100 रुपए पर, सही है, 1 साल में, बहुत ध्यान समझना इसको, कोई नहीं बताएगा ऐसे, सीधा आएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सवाल करेंगे और चल देंगे। लेकिन इसकी कहानी क्या थी, ये कैसे बना, ये इस तरह से क्यों आया, इस पे कोई बात नहीं करता है। 100 रुपए पे 1 साल में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या बन जाएगा? वही रेट बन जाएगा। सही है? बोलो हाँ या ना। अच्छा, 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाला इंटरेस्ट ही रेट होता है, रेट की डेफिनेशन यही कहती है। ठीक है, यानी कि मैं सीधा सीधा कह सकता हूं 100 रुपए पे कितने आ रहे हैं? आर। 100 रुपए पे कितने आ रहे हैं? आर। अच्छा, जब 100 रुपए पे आर आ रहे हैं तो मुझे बताओ 1 रुपए पे कितना आएगा? 1 रुपए पे कितना आएगा उसी 1 साल में? 1 रुपए पे कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर आर बटे 100। आप बोलोगे सर आर बटे 100। वो कैसे? देखो वो ऐसे, आपको पता है 100 रुपए पर आर, ठीक है, तो 1 रुपए पे क्या, 1 रुपए पे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर आर बटे 100, है कि नहीं भाई? उसी से निकाल दो ना, यूनिटरी मेथड से। 100 की वैल्यू आर, तो 1 की वैल्यू कितनी? तो आर बटे 100। और बेटा जी यदि 1 की वैल्यू आर बटे 100 तो पी की वैल्यू कितनी? तो आप कहोगे सर पी से गुणा कर दो, तो पी की वैल्यू हो जाएगी पी बटे आर, और पी इंटू आर बटे 100। देखो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? आर बटे 100। तो 1 की वैल्यू आर बटे 100 आ गई, तो पी की कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर पी इंटू आर बटे 100 अपॉन 100। बोलो आ गई? अब बेटा जी ये जो आया है P इंटू आर बटे 100, ये 1 साल का आया है, 1 साल का। और यदि मुझे 2 साल का चाहिए तो क्या करोगे आप? सर 2 से गुणा कर दो अब इसकी, 2 इंटू पी इंटू आर अपॉन 100। बोलो 1 साल का है ना ये, देखो 1 साल लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 साल, 1 साल, 1 साल। बोलो 2 साल का ये आ जाएगा भाई, 1 की गुणा कर देंगे, 2 से करेंगे तो ये आ गया। अब मुझे ये 3 साल का चाहिए, तो आप कहोगे सर आपकी बात 3 से गुणा कर दो, 3 इंटू पी इंटू आर अपॉन 100, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सर। और इसी तरह से यदि मुझे, देखो ये रहा, इसी तरह से यदि मुझे टी ईयर का चाहिए, 1 साल का, 1 से गुणा कर दी, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। बोलो 1 साल में ये, 2 साल में ये, 3 साल में ये, 4 साल में 4 से गुणा, 5 साल में 5 से गुणा। अब तो टी साल में अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा टी साल में? तो आप कहोगे सर टी इंटू पी इंटू आर अपॉन 100। और यदि इसको आप थोड़ा सा ठीक लिखेंगे तो आप लिख देंगे P इंटू आर, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बोलो ये क्या बन जाएगा आपका? सर ये तो हमारा आंसर आ गया, ये बन गया सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और ये क्या बन गया बेटा जी आपका?
ये बन गया आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा सर SI के इक्वल, क्योंकि हम निकाल रहे थे क्या? ब्याज। बोलो हाँ या ना, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो समझ में आया? देखो ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला कहां से बना ये मैंने आपको बताया। और जब हम क्या करते हैं, उस सेठ जी के द्वारा जो दिए गए पैसे होते थे, जो मुद्दत होती थी प्रिंसिपल, उसमें यदि आप जो भी एक्स्ट्रा पैसे देंगे, जो भी आप एक्स्ट्रा पैसे देंगे, सही है, उन एक्स्ट्रा पैसे को आप इसमें जोड़ दें। जोड़ने के बाद जब ये पैसा जोड़ के बनता है तो इसका नाम आता है बेटा ए मतलब अमाउंट। ए मतलब अमाउंट। बोलो अमाउंट क्या बनेगी? अमाउंट बनेगी सर यदि हम उस प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल मतलब जो सेठ जी से हमने पैसा लिया था वो, उसमें यदि उस थोड़े से पैसे को, उस एक्स्ट्रा पैसे को जोड़ देते हैं तो अमाउंट बन जाता है कि अब कितना पैसा देना है। जैसे 100 रुपए लिए थे हमने, और वो उसने कहा कि 1 साल के बाद मैं 5 रुपए और एक्स्ट्रा लूंगा, तो 100 वो और 5 वो, उन दोनों को जोड़ने के बाद जो 105 रुपए बने हैं वो क्या बन जाएंगे? अमाउंट बन जाएगा। बोलो समझ में आया ये वाला? एक बार फिर से बताऊं इसको। 100 रुपए पर 1 साल में जो भी ब्याज मिलेगा वो रेट है। तो जब 100 रुपए पे आर मिल रहा है, देखो 100 रुपए पे आर मिल रहा है, तो 1 रुपए पे कितना मिलेगा? आर बटे 100। अब जब 1 रुपए पे आर बटे 100 मिल रहा है, तो मुझे यदि पी पे निकालना हो तो वो आप उस तरह समझ लो ना, एक किताब की कीमत आर बटे 100 है, तो पी किताब की कीमत कितनी आएगी बेटा? तो पी से गुणा कर दे, देखो पी इंटू आर बटे 100। बोलो अगर मैंने इसकी पी से गुणा करने पे पी इंटू आर बटे 100 आया है, तो ये 1 साल का आया, क्योंकि 1 साल से 1 साल का मतलब है यदि इसकी मैं 1 से गुणा करूंगा तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्या फर्क पड़ेगा इस पे? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 1 से गुणा करने पे P इंटू आर अपॉन 100 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से गुणा करने पे ये आया, 2 से गुणा करने पे ये आएगा, मतलब अगर 2 साल का चाहिए तो ये आएगा, 3 साल का चाहिए तो ये आएगा, 4 का चाहिएगा तो 4 से गुणा कर देंगे। इस तरह से करते 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 यदि मुझे टी ईयर का चाहिए, टी ईयर का, तो यदि मुझे टी ईयर का चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा बेटा जी? टी इंटू पी इंटू आर बटे 100 कर दूंगा, और इसे थोड़ा सही से लिख दो, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, जो कि इक्वल होगा किसके? जो कि इक्वल होगा सर SI के। तो सर हमारा फाइनली जो फॉर्मूला है, जो हमारा फाइनली फॉर्मूला है सर, वो क्या बन जाएगा? जो मेरा फाइनली फॉर्मूला है सर वो बन जाएगा P इंटू आर इंटू टी बटे 100। बोलो क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ ये? गुड। अब देखो इसमें और क्या है। जब ये क्लियर हो गया, देखो ये जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो, ये फॉर्मूला कहां से आया? आप समझ में आया? ये जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो SI इक्वल टू ये वाला, ये कहां से आया? आप समझ में आया? देखो ये फॉर्मूला यही तो होता है। बोलो अब इसी में ये क्या है? एक्स्ट्रा पैसा। इस एक्स्ट्रा पैसे को यदि आप उस प्रिंसिपल में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? वो अमाउंट बन जाएगा। ये सारे मैंने लिख दिए आपको, किसका क्या मतलब है। अच्छा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है? देखो जो बेटा प्रिंसिपल होता है वो डिपॉजिट किया हुआ पैसा हो सकता है, उधार लिया हुआ पैसा हो सकता है, किसी बिजनेस में लगाया हुआ पैसा हो सकता है, बैंक में जमा किया हुआ पैसा हो सकता है, किसी को उधार दिया हुआ पैसा हो सकता है। और जब आपको उस पैसे पे, देखो ये रहा जो, क्योंकि हम जो ब्याज, जो एक्स्ट्रा पैसा कैलकुलेट करते हैं वो इसी मुद्दे पे करते हैं, इसी प्रिंसिपल पे करते हैं। यही हमारा वो पैसा होता है जिसके आधार पे आपको ब्याज चाहिए होता है। ये लिख दिया मैंने ये बात। देखो प्रिंसिपल
इज द ओरिजिनल सम ऑफ मनी ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेट। ये वो पैसा होता है बेटा जिसपे हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जिसपे हमको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है। ये वो मनी, वो होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब वो ओरिजिनल पैसा, वो ओरिजिनल धन, वो ओरिजिनल मनी, वो ओरिजिनल रकम जिसपे हमें ब्याज लेना है। तो ये उधार लिया हुआ, किसी को दिया हुआ, बिजनेस में लगाया हुआ, जमा किया हुआ, ये सारा पैसा हो सकता है। इन्वेस्ट किया हुआ, डिपॉजिट किया हुआ, बोरो किया हुआ, ठीक है। ये सारा का सारा पैसा हमारा प्रिंसिपल ही होता है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम फॉर्मूले बहुत कमी से ही लगाएंगे इसमें, बहुत मुश्किल से ही मैं आपको फॉर्मूले लगा के दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। मतलब ये वाला फॉर्मूला बहुत कम ही यूज करेंगे हम, ठीक। गुड, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा जी? ये वो बातें हैं जो हम सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको ये बातें कभी बताई नहीं जाती। अब जब हम उसके आगे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी, फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा जी आपने? फॉर्मूला पढ़ा था सर हमने ये, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। ये तो आप यहां पे देख रहे होंगे क्या कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो आप कहेंगे सर अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हमको कितनी बातें पता होनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर हमको P पता होना चाहिए, हमको R पता होना चाहिए, हमको T पता होना चाहिए। P क्या है बेटा? प्रिंसिपल, आपके मुद्द है, जो आपने पैसा किसी को दिया है उधार, या जमा किया है, या बिजनेस में लगाया है। रेट क्या है? मैंने बताया रेट वो नियम है, 1 साल के बाद आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा, वो रेट है। और टी क्या है? टी वो समय है कि कितने समय के लिए आप उसके पैसे को रख रहे हैं अपने पास, उसको यूज कर रहे हैं। देखो, जब मैं उसके बापू से पैसे लिया करता था उधार, तो वो मुझे ताने दिया करती थी कि आपका तो हिसाब ही खराब है। बेटा वो वाला हिसाब तो मेरा सही था ना ठीक है। तो वो, क्योंकि मैं किसी से पैसे उधार ले रहा हूं, तो यदि वो मुझे पैसे उधार दे रहा है तो क्यों दे रहा है वो मुझे? आप ये सोचो ना, उसको भी तो कोई लालच है, वो भी तो ये चाहता है कि इस पैसे के बदले मुझे थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा मिल जाए। इससे इसी आधार पे सिंपल इंटरेस्ट बना। लोगों को मजा आने लगा उधार देने में, क्योंकि उनको उस पैसे के बदले थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता था, है? बस तो फिर समझ रहे हो कि नहीं? गुड। तो यदि आपको ये तीनों पता है, P मालूम है, R मालूम है और T मालूम है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल के ले जाओगे, आसानी से निकाल लोगे। बोलो हाँ या ना? समझ गए? बस तो फिर अब हमको ये देखना है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये किस किस पर डिपेंड करता है? तो आप बताएंगे सर ये P पे डिपेंड करता है, R पे डिपेंड करता है और T पे डिपेंड करता है, ठीक है। गुड। लेकिन सर डिपेंड तो करता है, लेकिन किस तरह डिपेंड करता है? ये किस तरह डिपेंड करता है? किस तरह डिपेंड का मतलब ये है, देखो मैं बताता हूं। ये जो डिपेंड करता है, सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 3 क्वांटिटीज। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये 3 क्वांटिटीज जो हमारे पास हैं उन पे डिपेंड करता है। वो 3 कौन कौन सी हैं सर? तो मैंने अभी आपको बताई, P है, वो एक R है और एक T है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये इन तीनों पे किस तरह डिपेंड करता है,
किस तरह का मतलब ये है बेटा, ये इनका जो संबंध है वो कैसे है, मतलब एस का जो संबंध है पी से वो किस तरह का है, आर से जो इसका रिलेशन है एस आई का वो किस तरह है, टी से जो रिलेशन है इस एस आई का वो किस तरह है। तो इनका जो रिलेशन है, इन तीनों का जो इससे संबंध है ना बेटा, वो सीधा सीधा है, सीधा सीधा है, डायरेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीधा सीधा मतलब यदि आपको एक्स्ट्रा पैसा ज्यादा चाहिए तो आप पी बढ़ा दो, समझ गए। यदि आपको एक्स्ट्रा पैसा और ज्यादा चाहिए तो आप आर बढ़ा दो, समझ गए। यदि आपको एक्स्ट्रा पैसा और ज्यादा चाहिए तो टी बढ़ा दो। इसका क्या मतलब हुआ सर? बेटा जी इसका यह मतलब हुआ जैसे जैसे हम पी बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जैसे जैसे हम आर बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे भी आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो सर बढ़ाने से बढ़ेगा? हाँ बेटा, बढ़ाने से बढ़ेगा और घटाने से घटेगा। यानी कि यदि आप रेट घटाते हैं तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी घट जाएगा, आपने टाइम घटा दिया तो आपका इंटरेस्ट भी घट जाएगा। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट के साथ हो रहा है यदि वो पी के साथ सेम हो रहा है उस संबंध को कहते हैं सीधा सीधा रिलेशन। मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, सीधा सीधा मतलब सीधा सीधा संबंध को कहते हैं। जो जैसे मेरे साथ जो हो रहा है वही ठीक सामने वाले के साथ हो रहा हो। मतलब अगर जैसे आप मान लीजिए दुकान पे गए हैं, दुकान पे गए हैं और आप चीनी खरीद रहे हैं, तो वो कह रहा है कि चीनी हो गई है 40 रुपए किलो और पहले हुआ करती थी 30 रुपए किलो। तो जब 30 रुपए किलो हुआ करती थी तब बताओ आप चीनी 1 किलो मिलती थी। आज जब 40 रुपए की हो गई है चीनी, तो क्या आप उस 40 रुपए में जो चीनी लेकर आएंगे वो 1 किलो लाएंगे? बोलो हाँ या ना। आप यहां देख रहे होंगे अमाउंट बढ़ रही है और चीनी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, मतलब चीनी नहीं बढ़ी है आपकी, जबकि होना क्या चाहिए था, जैसे ही 40 को मिली तो चीनी और बढ़ जानी चाहिए थी, किलो 1.5 किलो ले जाओ 40 रुपए में, मिल आज भी 1 ही किलो रही है। मतलब दुकानदार ये कहता है कि बेटा रेट बढ़ गया लेकिन चीनी बढ़ गई है, अब 40 रुपए में मिल रही है 2 किलो ले जाओ, क्योंकि आपका जैसे पैसा बढ़ा है वैसे ही आपकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ी है, समझ गए। लेकिन यहां पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, यहां ऐसा नहीं होता है, यहां ऐसा नहीं है, यहां तो सीधा सीधा है। अगर आपको लगता है कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा चाहिए तो आप प्रिंसिपल बढ़ा दो, आप रेट बढ़ा दो, आप टाइमिंग बढ़ा दो, तो आपका प्रिंसिपल भी बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अगर आपकी रेट बढ़ेगी तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका टाइमिंग बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। वो कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। वो कैसे बढ़ेगा, देखो वो बढ़ेगा कल ओके, वो बढ़ेगा कल। आज की क्लास रखते हैं यहां तक और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।